जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं इकरा आईएएस के राइज अप यूट्यूब चैनल पे। आज फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं बिल्कुल एक एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुल मॉक टेस्ट हम जीडी का लेके आए हैं। बेहतरीन ये आप आज की क्लास पढ़ेंगे और जो आप अपना स्कोर चेक करिएगा कि आज जो हमने टॉप 20 क्वेश्चंस रखे हैं इनमें से आपका स्कोर कितना जा रहा है। बाद में सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कितना आपका स्कोर हुआ है, कितना आप स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सभी साथियों का एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल सभी साथियों का एक बार दिल खोल के स्वागत है और आज की क्लास हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से एंजॉय करने वाले हैं और सभी साथी अपनी तैयारी को जो यहाँ पे परखेंगे, जांचेंगे क्या आपका अभी लेवल है, क्या आपकी अभी तैयारी है और आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग जैसा आपके हमारे यहाँ मॉक जो हम फुल मॉक टेस्ट की बात करें तो फुल मॉक हमने ऑलरेडी करा रखे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो अगला मॉक टेस्ट है, जो फुल मॉक टेस्ट है, बिल्कुल उसको हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। आज की क्लास को जैसा कि स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक आएगा तो टॉपिक से संबंधित भी डिस्कशन करेंगे। बेहतरीन क्लास होने वाली है साथियों। तो इस क्लास को अभी पढ़ेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे क्या हमारा स्कोर आ रहा है। 20 क्वेश्चंस में हम कितना जो है वो ओवरऑल सही कर पा रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास जब आप बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे तो वहां पे आप मॉक टेस्ट में बेहतर स्कोर करके आएंगे। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आज की स्लाइड। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो मिरर इमेज का है। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की। प्यारे मित्रों, मिरर इमेज की अगर मैं बात कर लूं, मिरर इमेज की मैं बात कर लूं तो ये जो टाइप होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। ये एसएससी जीडी में आता जरूर है यहां से मिरर इमेज। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं मिरर इमेज की तो मिरर इमेज में क्या क्या कंडीशन हमें पढ़ना है। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें एक बात याद रखना है। दर्पण प्रतिबिंब में अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो दर्पण में नहीं बदलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो दर्पण में नहीं बदलते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप सभी साथी इसको करेंगे बहुत ही बेहतरीन कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो दर्पण में नहीं बदलते हैं। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात कर लूं यहां से, एक मिनट, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो दर्पण में नहीं बदलते हैं वो कौन नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो दर्पण में नहीं बदलते हैं वो प्यारे मित्रों क्या होते हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो होते हैं ए मोहित, ए मोहित, टी से बाई। प्यारे मित्रों, टी से बाई, अगर ये शब्द टी से बाई यानी टी के बाद जो यू नहीं बदलता है, वी नहीं बदलता है, डब्ल्यू नहीं बदलता है, यक्स नहीं बदलता है और बाई नहीं बदलता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो दर्पण में नहीं बदलते हैं वो है ए मोहित, टी से लेकर बाई। शेष प्यारे मित्रों, शेष सभी अक्षर, शेष सभी अक्षर बदल जाते हैं लेकिन दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की स्थिति में, बाएं से दाएं की स्थिति में। प्यारे मित्रों, इतनी बात आपको याद रखनी। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो दर्पण में नहीं बदलते हैं, दर्पण में कौन नहीं बदलता, ए मोहित, टी से लेकर बाई तक, बाकी सभी अक्षर बदल जाते हैं। वो कैसे बदलेंगे, वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की स्थिति में। जैसे प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सी, दाएं का बाएं अगर निकालेंगे तो सी बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम के का मिरर इमेज देखेंगे तो दाएं का बाएं कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर हम दाएं का बाएं बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। आपने कहा सी ऐसा, अब आएगा यस। प्यारे मित्रों, जो यस होगा वो कुछ ऐसा इस तरीके से बन जाएगा, दाएं का
बाएं। प्यारे मित्रों 9 का अगर हम यहाँ पे बनाएंगे मिरर इमेज तो कुछ इस तरीके से, और डी की अगर मैं बात करूं तो डी भी बदल जाएगा और कुछ ऐसे, और बी की अगर बात करूं तो बी भी बदल जाएगा कुछ ऐसे। प्यारे मित्रों इस तरीके से आप बदलेंगे, ये बात आपका बनेगा, जाके आप मैच करेंगे किस ऑप्शन में इस तरीके से कंडीशन दी गई है, किस ऑप्शन में इस तरीके की कंडीशन दी गई है। जैसा आप प्यारे मित्रों देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग बिल्कुल एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 में आप अपनी तैयारी को जज करो, बताओ कि आप 20 में से कितना सही कर पा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्लासें होने वाली हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो जवाब है वो क्या सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर है प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा आपने देखा इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से है, उसी प्रकार अनिद्रा का संबंध किससे होगा? एक बार सभी साथी कमेंट करके इसका जवाब बताएंगे। जो दूसरे का प्रश्न का जवाब है वो आंसर क्या होगा? वो आंसर क्या होगा कि मनोभ्रंश का जो अर्थ है स्मृत, स्मृत का मतलब क्या होता? असमर्थता, यानी मनोभ्रंश का मतलब क्या होता? मनोभ्रंश का मतलब होता स्मृत, स्मृत से है, उसी प्रकार अनिद्रा का संबंध। अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं मनोभ्रंश का अर्थ, अब मनोभ्रंश का मतलब क्या होता? मनोभ्रंश का मतलब होता है चीजों और यादों को याद करने में असमर्थता। ये स्मृति का है, तो इसका जो होगा अनिद्रा का संबंध किससे हो जाएगा प्यारे मित्रों? नींद से हो जाएगा, है ना। नींद पर जो असमर्थता होता है उसे अनिद्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनिद्रा कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों इसका जवाब क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का। फास्ट है बिल्कुल, आप बताते रहेंगे कि देखेंगे कितना सही निकला। प्यारे मित्रों यहां से फैमिली, यहां से जो फैमिली का यहां से दिया गया है कोड, फैमिली का जो कोड दिया गया है Q, X, B और J और S और D, ये दिया गया। तो यहां से फिल्मी का कोड क्या होगा? अब प्यारे मित्रों इसी में से हमें कोड वगैरह निकालने रहेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसे देखिएगा, एफ का कोड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर क्यू होगा। आई का कोड थर्ड नंबर पे जे है, तो यहां से क्या हो जाएगा? क्यू जे हो जाएगा। एल का कोड आपका यस है, तो यस हो जाएगा। और एम का कोड थर्ड नंबर पे बी है, तो बी हो जाएगा। और प्यारे मित्रों बाई का कोड क्या है? डी है, तो डी हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और सभी साथी बिल्कुल आप सही कर रहे होंगे। और आप अपने इस जो मॉक टेस्ट है ये आप अभी अपना भी स्कोर निकालें और बाद में आप चेक करके बताएं, आप अपने आंसर जांच कर बताएं क्या आपका स्कोर रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट स्लाइड पर, और बेहतरीन स्लाइड है। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला? जो साइन से क्वेश्चन दिया गया है इसमें कौन सा साइन जो है वो आंसर बनेगा? ठीक है, इस चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसको आप क्रम को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। पहले एक पैटर्न को फॉलो करें। पहले आपका जो ये देखिएगा एरो जो सेकेंड नंबर पे था वो आपने पहले किसको बदला? पहले आप देखेंगे कि जो यहाँ पे लाइन दी गई थी इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो यहां से पैटर्न क्या फॉलो होगा? पैटर्न क्या फॉलो होगा? पहले इतनी बात को समझ लो। यहाँ पे इसका रिलेशन यहां से दिया जाएगा, इसका रिलेशन यहां दिया जाएगा, और इसका आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया। फटाफट आप देखेंगे क्या हो रहा है। यहां से जो फर्स्ट है वो लास्ट में गया है, फर्स्ट लास्ट में गया है। इधर आप देखोगे किस तरीके से सीक्वेंस चलने वाला है।
किस तरीके से सीक्वेंस चलने वाला है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, क्या आंसर बनने वाला है। इसका प्यारे मित्रों जब आंसर देखेंगे तो ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले आप क्रॉस, फिर आप एरो, फिर आप आपका रिटेंगल टाइप का, और फिर इस टाइप के पॉइंट लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको बहुत ही जल्दी हम नॉन वर्बल में सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। चलिएगा प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये श्रृंखला का बेहतरीन क्वेश्चन है, श्रृंखला का। अब इसमें क्या होता है प्यारे मित्रों, यहां पे अगर मैं बात करूं पॉइंट सहित, सबसे पहले हमें यह देखना है कि नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर है वो कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर है वो कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो प्यारे मित्रों यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लेटर हैं। प्यारे मित्रों टोटल लेटर है 24, तो इसमें या तो 6 के 4 पेयर बना लो या फिर 4 के 6 पेयर बना लो, ऐसे करने की शॉर्ट ट्रिक होती है। तो प्यारे मित्रों अगर हम 6 के 4 पेयर बनाए, 3 और 3 6, इस तरीके से देखें, यहाँ पे 6 के 4 पेयर बना लें, तो ये देखेंगे 6 के 4 पेयर, क्या लॉजिक मिल जाएगा, 3, इस तरीके से लॉजिक मिल जाएगा। प्यारे मित्रों आप जब 6 के 4 पेयर बनाएंगे तो पेयर बिल्कुल आप 6 के 4 पेयर बनाओगे तो आपको कंफर्म लॉजिक मिलेगा। देखना आप लॉजिक बिल्कुल पता कर पाएंगे, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। कैसे, अब प्यारे मित्रों मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो देख पाओगे कि बाद में EST है, EST है और TS से पहले R है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे R भरा जाएगा। अब प्यारे मित्रों K के बाद यम है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे यम भरा जाएगा। अब आपने क्या देखा, पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ, क्या भरा, K यम T R S T, ये भरा गया, ये एक पैटर्न बन रहा है। तो K यम, यहाँ पे T R S T, यहाँ पे क्या भरेंगे, K यम T R S T, यहाँ पे K यम T R S T। प्यारे मित्रों हमने भरा क्या है, मैंने यम भरा, आर भरा, यम भरा, आर भरा, टी भरा, के और फिर टी टी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले यम भरा, फिर आर भरा, फिर टी भरा, फिर के भरा, फिर टी भरा और फिर टी भरा। तो इस तरीके से जवाब आपका कंप्लीट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल आप तोड़ के टुकड़ों में सॉल्व करें, तब जाके ये सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप अगर कहीं पे 15 लेटर हैं तो 5 के 3 पेयर बना लो या 3 के 5 पेयर बना लो। प्यारे मित्रों इस तरीके से सॉल्व करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ जी बिल्कुल, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत ही फास्ट चीजों को कर पाओगे। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे सभी छात्र, किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी भी छात्र को डाउट रहता है तो वो कमेंट करके बता सकता है। प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार क्लास होने वाली, यहां तक अभी आपने जो प्रश्न देखे हैं वो बेहतरीन, ये पूरा का पूरा ही SSC GD में आई हुई शिफ्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्यारे मित्रों एक SSC में टॉपिक्स होता है GD में, और पुलिस में भी वो टॉपिक होता है ऑड वन आउट, यानी कि विषम पद को छांटना। विषम पद को छांटना, 4 किसी प्रकार से सेम होंगे, एक अलग होगा, जो अलग होगा उसको छांटना है। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वॉविल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वॉविल जो स्वर है, स्वर कहां आ रहा है, 3 पदों में स्वर बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है, 3 पदों में स्वर बीच में आ रहा है। देखो यहाँ ए, यहाँ ई, यहाँ ओ, लेकिन यहाँ पे स्वर कहां आ रहा है, आपका लास्ट में आ रहा है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम यही हो जाएगा जो 3 से किसी प्रकार 3 एक जैसे हैं, 3 में एक जैसा कॉन्सेप्ट है, डी में एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया सबसे अलग। सबसे भिन्नात्मक क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया सबसे भिन्नात्मक, सबसे अलग हो जाता। इसी को आप याद रखिएगा कि भाई क्या कॉन्सेप्ट था कि 3 में सब में जो वॉविल था वो मिड में था, बीच में था, और एक में जो वॉविल है
वो आपका लास्ट में दिया गया, तो इसलिए ये डी नंबर ऑप्शन सबसे अलग हो गया। यही भिन्नात्मक है, यही सबसे भिन्नात्मक है। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आप यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह भरेंगे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो आपको बताना है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप बताएंगे क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे, आंसर क्या होने वाला है, क्या जवाब रहने वाला है, जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, एकदम लाजवाब तरीके से आप आंसर करने वाले हैं। देखिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ का जो लॉजिक है वो क्या लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जैसा आप देख पा रहे हो 26 का प्यारे मित्रों स्क्वायर अगर किया जाए तो ये होता है 576। कितना होता है यहाँ सॉरी 576 नहीं होता, 676। कितना होता है, 676 होता है 26 का स्क्वायर। प्यारे मित्रों 26 का स्क्वायर, अब देखो इसमें से अगर ये 50 घटा दिए जाए तो आंसर आ जाता है कितना, 626। कितना आंसर आ जाता है, 626। उसी तरीके से आपने इधर देखा 13 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। यदि इसमें से 46 घटा दिए जाएं तो आंसर आ जाता है 123। कितना आंसर आता है, 123। ऐसे ही आप कहेंगे सर 18 का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324। यदि इसमें से 21 घटा दिए जाएं तो आंसर आ जाएगा 303। कितना आंसर आ जाएगा, 303। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसका जो आंसर है बी नंबर करेक्ट आंसर है, 303 आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 303। आप सभी छात्र इस बात को समझ लिए होंगे। बहुत ही इसका आसान सा लॉजिक था कि पहले पद का स्क्वायर करना है, सेकेंड वाला उससे घटाना था तो अगला नंबर मिल जाता था। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभी लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। मैं एक साइड हो जाता हूं और सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इसका जो लॉजिक है वो क्या है, इसका जो लॉजिक है वो क्या है, इसका जो लॉजिक है वो क्या है, इसमें जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है। बहुत ही आसान सा लॉजिक है, जरा आप देखिएगा। देखिएगा यहां से जैसे वो कह रहा था 234, 234 इस तरीके से दिया गया और 234 में यदि अंकों को मैं जोड़ूं, यदि मैं अंकों को जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9 आ जाएगा। वैसे ही प्यारे मित्रों 171 को भी जोड़ूं तो यहां कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। तो यानी इन दोनों का जो अंकों का सम है वो सेम आ रहा है। प्यारे मित्रों यहां कितना, 2 + 5 + 3 + 5, 3 + 5, तो 5 3 8 और 8 यहां से अगर मैं जोड़ूं तो ये 8 और 7 15, यानी कि ये जो आपका योग आ रहा वो 15 आ रहा। अब जिस पद का योग 15 आ रहा होगा वही आंसर होगा। जिस पद का योग, अगर मैं बात करूं 8 8 16 और 16 में 7 जोड़ेंगे 23, यहाँ पे 23 आ रहा है, इसलिए ये वाला कैसा हो गया, गलत हो गया। यहां देखेंगे 2 + 3 + 9 + 3, तो 3 2 5 3 8 9 17 आ रहा। कितना आ रहा, यहाँ पे आपका 17 आ रहा, ये भी आपका गलत आंसर है। यहां से प्यारे मित्रों 6 + 4, 6 + 4 + 1 + 4, तो 6 4 10 5 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ 7 7 14, 14 और 8 आपका हो जाएगा 14 3 17 8 25, यानी कि ये भी गलत आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे मित्रों, सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकों का योग आ रहा था सेम सेम। आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतरीन। और बाद में आपको बताना है कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। प्यारे मित्रों इस प्रश्न में आपको ये छांटना, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृत अंतर्निहित है। कौन सी आकृत है दी गई आकृत में अंतर्निहित है।
आपको इस विकल्प को छांटना है जिसमें ये पता चल रहा है कि जो प्रश्न आकृत है वो उसमें अंतर निहित है। बहुत ही लाजवाब, एकदम शानदार। प्यारे मित्रों, जैसा आपको ये लाइनिंग दिख रही होगी, मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ये लाइनिंग आपको दिख रही होगी, जैसा कि आप जैसे देख पा रहे होंगे। एक तो ये भुजा आई और यहीं से एक ऐसी गई और यहां से एक ऐसी गई, तो किसमें अंतर्निहित है? ए नंबर में ये बिल्कुल अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका परम सत्य आंसर। वेरी गुड। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगला नेक्स्ट स्लाइड और सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। एक सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दो। सीरीज में क्या जवाब होगा? यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन जो क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर बताएंगे। इसमें क्या डिफरेंस चल रहा, क्या कंडीशन चल रही, बहुत ही प्यारी सी सीरीज है, सभी साथी देखेंगे। देखो 21, 22, 18, 27, 11, 36। प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 21 और 22 इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का है। और 22 और 18 इसमें डिफरेंस कितने का है? आपने कहा सर 4 का है। 18 से देखो पहले यहां से क्या हुआ? +1 हुआ, फिर -4, और 18 से 27 अब क्या हुआ? +9, फिर क्या हुआ है? 27 से 11 यानी कि -16, और फिर 11 से 36 यानी कि +25। प्यारे मित्रों लॉजिक तो समझ आ गया होगा। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस। और प्यारे मित्रों जैसे ही 36 में अब हमारा जो आएगा माइनस, पहले देखो क्या किया, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो प्यारे मित्रों अब किसका? 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना? 36। 36 से जब 36 घटाओगे 0, क्या बचेगा? 0, यानी कि 0 बचेगा। 0 किसका आंसर यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इस सीरीज में क्या चल रहा था? पहले +1, फिर -4, फिर +9, फिर -16, फिर +25 और फिर -36, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर +3 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर +5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। प्यारे मित्रों 36 से 36 घटाओगे 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक पंक्त में मानसी बाएं से 29 में, दाएं से 33 में। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रैंकिंग टॉपिक में आता है। रीजनिंग में कौन से टॉपिक में मिलता है? रीजनिंग में रैंकिंग टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। प्यारे मित्रों बात करते हैं रैंकिंग की, तो देखिएगा यहां से स्थितियां, स्थिति कितनी होती हैं? 4। एक तो आपने कहा सर बाएं, एक होता है दाएं, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। आपको ये 4 स्थितियां पढ़नी है रैंकिंग में। और प्यारे मित्रों आपको समझना है जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया जाए तो कुल कैसे टोटल पता करते हैं? टोटल बराबर m + n - 1। प्यारे मित्रों -1 क्यों किया? जब एक ही व्यक्ति है उसको 2 बार काउंट किया गया, इसलिए -1। अब अगर मैं बात करूं यम अगर अप है तो n 100% डाउन होता है। ये mn 2 अपोजिट साइन होते हैं। और प्यारे मित्रों अगर m अगर लेफ्ट है तो n 100% राइट होगा। तो mn 2 अपोजिट साइन है, जो कि आपको बेहतर तरीके से जानना है। ये कब होते हैं? जब एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए और कुल पूछा जाए तो हमेशा m + n - 1 करते हैं। -1 प्यारे मित्रों जब किया जाता है जब एक व्यक्ति को दोनों तरफ से दिया जाए, उसकी काउंटिंग दोनों तरफ से अगर हो रही है तो -1 करते हैं। अगर उसकी काउंटिंग दोनों साइड से की जाए तो क्या करते हैं? -1 करते हैं। इतनी बात आप लोग समझ लेंगे। अगर काउंटिंग कितनी दोनों साइड से दी जाती है तो हमें क्या करना है? -1 करना है। यस या नो? यस। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे मित्रों
यहां पे अगर मैं बात करूं यम की वैल्यू बाएं से 29 में, बाएं से कितने 29 में यम की वैल्यू अगर 29 है तो यन की वैल्यू 33 होगी और -1 करेंगे। तो 29 और 33 अगर मैं यहां से देखूं तो ये 62 और 62 से प्यारे मित्रों एक घटाया तो उस पंक्ति में ओवरऑल 61 यानी कि 61। 62 से अगर एक घटाया 61, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए सभी लोग? जी बिल्कुल। जब एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी जाती है तो m + n-1 करते हैं, यस या नो? ठीक है, इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए इनफ है और ये सारी चीजें आपको कंप्लीट रखना है, बिल्कुल बेहतर तरीके से याद रखना है, कतई भूलना नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आगे बढ़ जाता हूं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और ये है आपका मैथमेटिक्स ऑपरेशन। मैथमेटिक्स ऑपरेशन का क्वेश्चन है तो सभी साथी एक बार जरूर आंसर बताएंगे। बिल्कुल, मैं एक साइड हट जाता हूं और आप इस प्रश्न का जवाब बताओ। इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है? गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है। आप सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इसका जो जवाब है वो क्या आने वाला है? इसका जो जवाब है वो क्या आने वाला है? प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं इक्वेशन, ये इक्वेशन देकर आपको समीकरण को संतुलित करना है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें सारे इक्वेशन चेक करने होते हैं और देखो हर जगह कितना कितना है, हर जगह बराबर का साइन है। तो प्यारे मित्रों मैं पहली इक्वेशन चेक करता हूं 13 इंटू एट द रेट का मतलब यहाँ इंटू है 4, फिर है एट द रेट यानी 4 और फिर है एट द रेट। अगर मैं ऐसा करता तो यहां से क्या कह रहा, एट द रेट की जगह क्या है, ये जो एट द रेट है इसकी जगह बेटा यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दी गई। पहले एट द रेट का मतलब इंटू 4, फिर एट द रेट का मतलब -5, फिर एट द रेट का मतलब बराबर 57। क्या आप देखेंगे 13 चक्कू 52 यहाँ पे, और 52 से अगर मैं जो माइनस कर दूंगा 5 तो 57 नहीं मिलेंगे क्योंकि यहां से मिलेंगे 47। कितने मिलेंगे? 47। आपका आना चाहिए 57, इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी रॉन्ग इक्वेशन हो जाती, ये आपका गलत हो जाता। अब दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे 13, एक एट द रेट का मतलब इंटू 4 और दूसरे एट द रेट का मतलब प्लस यहां से 5 और फिर बराबर में कितना आना चाहिए? 57। तो पहले बोर्ड मास के नियम से पहले प्लस 13 चक्कू 52 और प्लस 5 यानी कि 57। ये आपका जो है दोनों साइडों का वैल्यू कैसा आ गया? सेम। 57 बराबर 57। तो LHS और RHS दोनों सेम आ गए, यानी किस ऑप्शन से सेम आए? ऑप्शन नंबर बी से सेम आए। तो इस वाले प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है परम सत्य आंसर। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आज बेटा हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही बेहतर मॉक टेस्ट होने वाला। आप सभी साथी जो लेवल होता है जीडी का, अपनी तैयारी को जांचो परखो और अपना स्कोर देखो, क्या कमी है उसमें कहीं ना कहीं सुधार करके, और उन टॉपिक्स पर जो आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स पर ज्यादा और प्रयास करें जिससे आपको बे सारे क्वेश्चंस भी सही जाने लगे। चलिएगा प्यारे मित्रों, ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत ही आपका नंबर पोजीशन पर आधारित, बहुत ही आसान। नो का कोड दिया गया प्यारे मित्रों, बिल्कुल आप देखोगे ये कोड कितना है? 16, ये 14, यहां से कितना है? यहां से है 15 और 4। अब आपको सबसे पहले यही चीजें देखना है कि ये किस तरीके से कोड लिखा गया है। ये किस तरीके से कोड लिखा गया, मैं एक बार साइड हट जाता हूं और सभी साथी थोड़ा सा आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न में जवाब क्या होने वाला है। इस प्रश्न में जवाब क्या होने वाला है? इस प्रश्न में जवाब क्या होने वाला है? बिल्कुल बहुत ही शानदार, 1 मिनट आप लोग बिल्कुल बताते रहिएगा क्या जवाब होने वाला है। इसका जवाब क्या होने वाला है?
इसका जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं सबसे पहले यहां से लिखा है नो, नो का कोड कितना दिया गया है, नो का कोड दिया गया है यहाँ पे अगर देखेंगे 16 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे के होता कितना है, अगर मैं बात करूं के कितना होता है, के की नंबर पोजीशन होती कितनी है 11, के की नंबर पोजीशन कितनी होती 11 होती है ना। इसमें बेटा क्या चल रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्लेस वैल्यू इन अल्फाबेट चल रही होगी। क्या चल रही होगी, प्लेस वैल्यू इन अल्फाबेट चल रही होगी। आपने देखा प्लेस वैल्यू इन अल्फाबेट ऐसे दिया गया है, तो यहां से प्लेस वैल्यू अल्फाबेट, कुछ चीजें समझ आ रही, कुछ चीजें समझ आ रही, क्या समझ आ रही, जैसे यहां से हमने इसका अपोजिट, देखो सीधा क्वेश्चन है भैया, ये आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका अपोजिट, जैसे के का अपोजिट पी होता है, एन का अपोजिट यहां से एन ऐसे ही रख लिया है ना, और वैसे एम होता है, और ओ का अपोजिट एल होता है, और डब्ल्यू इसका अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। देखो पहले पी 16 नंबर पे लिखा गया और एन वास्तविक लिखा गया, फिर एल ओ का अपोजिट एल लिखा गया 15 पे, और यहाँ पे ओ का कोड वास्तविक लिखा गया, यल 12 होता है, यल कितना होता 12। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, जैसे नो लिखा था NOW, तो ये क्या है ओ होता है 15, ये वास्तविक लिख दिया गया, और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जैसे ओ का अपोजिट एल होता है तो डी का डब्ल्यू, ये आपका डी का कोड लिखा गया अपोजिट का, यानी छोड़ के। वैसे ही हायर HIRE, प्यारे मित्रों यहां से फर्स्ट का अपोजिट, तो इसका जो अपोजिट होता है वो एच का हनी सिंह बोलेंगे, तो एच का अपोजिट यस हो जाएगा। आई को प्यारे मित्रों सेम लिखा जाएगा, आई को प्यारे मित्रों सेम लिखा जाएगा, यानी आई का कोड ही आएगा। आर का अपोजिट लिया जाएगा, आर का अपोजिट लिया जाएगा। ठीक है, या देखो जैसे यहाँ पे ये दोनों बीच वाले सेम, तो ये भी आर सेम आ जाएगा। इसके बाद लास्ट का अपोजिट भी लिया जाएगा। यस प्यारे मित्रों 19, आई 9 होता है, और के 11 होता है। के कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो यहां से जैसा आपने देखा कि भाई ओ 15 होता है, वैसे सेम तरीके से के का कितना हो गया 11, यहाँ पे 11 रख लिया, और बी होता है कितना 22, बी होता है कितना 22 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन इस तरीके से मैच कर रहा होगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा, आप लोग आंसर मिलान करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखेंगे, सॉरी ये आर के नहीं है प्यारे मित्रों, क्या है आर है ये, एक मिनट यहाँ पे आर है, के नहीं है, क्योंकि ये तो आर है। आर का नंबर पोजीशन 18 होता है, आर का नंबर पोजीशन 18। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इस तरीके से आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। क्या था, एच का अपोजिट वैल्यू, इसका बेटा अपोजिट लेना था, फिर इसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू लेना है, प्लेस वैल्यू, फिर आर का प्लेस वैल्यू लेना था, आर का प्लेस वैल्यू, और ई का अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू की नंबर पोजीशन लेना था। ये इसका कॉन्सेप्ट और लॉजिक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न का जवाब बताइए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। इनको करना होता अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और इसके लिए भी कुछ पॉइंट याद रखेंगे। क्या पॉइंट याद रखेंगे, सबसे पहले कॉमन लेटर्स को हटाते हैं, सबसे पहले कॉमन लेटर्स को हटाते हैं, सबसे पहले कॉमन लेटर्स को हटाते हैं। किसको हटाते हैं, जो कॉमन लेटर होते हैं उनको हटाते हैं। प्यारे मित्रों सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या कॉमन है, पी कॉमन है, पी कॉमन है, पी कॉमन है, हटा दो यहां से पी कॉमन। इसका अगला लेटर क्या बचा ओ, इसका अगला लेटर क्या बचा ई, इसका अगला लेटर क्या बचा ओ, और इसका अगला लेटर क्या बचा ई, और इसका अगला लेटर क्या बचा आर, क्या बचा आर।
और प्यारे मित्रों 5 ऑप्शन है तो 5 ऐसे प्लेस बना लो इस तरीके से। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? ओ आता है, सबसे पहले ओ आता है या ई आता है? आर। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले ई आता है, इन दिए गए लेटर्स में सबसे पहले ई आता है। अब ओ और सबसे बाद में आर आता है, यानी सबसे बाद में आर आता है तो आर कौन से ऑप्शन में? 2 ऑप्शन, 2 नंबर वाले में, तो लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, इसके लास्ट में 4 है ये नहीं होगा, इसके लास्ट में 5 है ये नहीं होगा। ठीक है, आपने कहा सर ये आपका कंप्लीट हो गया, ऑप्शन वाला सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अब दिए गए लेटर्स में सबसे पहले कौन आएगा? तो ई आएगा, क्योंकि दोनों में ई है। अब बात करें यहां पे, तो यहां जब ई और ई कॉमन, जब प्यारे मित्रों 2 शब्दों में एक ही लेटर्स कॉमन होता है तो उसका अगला पार्ट लेते हैं, जैसे ई आर इसमें है, ई एन इसमें है। अब बताओ आर आएगा कि एन आएगा? तो आप कहेंगे सर एन पहले आएगा, यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन पहले आएगा, और इसके बाद 3 नंबर इसमें आ जाएगा, 3 नंबर, क्योंकि इसमें भी ई था इसमें भी, इनमें कंपैरिजन हो गई तो 4 और 3 में पहले 4 नंबर आया, बाद में 3 नंबर, ये भी काम हो गया क्वेश्चन। अब आपने कहा सर 2 में, आप देखो 43 से स्टार्ट हो, 43 से स्टार्ट हो, 2 पर लास्ट हो, तो 43 से स्टार्ट 2 पर लास्ट, यही आपका सही हो जाएगा। और सुनो यहां पे जैसे ओ और ओ है तो यहां सेकेंड लेटर यल और यहां सेकेंड लेटर आपका ओ के बाद बी है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपका जो पहले है वो एल आता है, तो यहां पे जो 5 आएगा और यहाँ पे जो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये पैटर्न कोड बन जाएगा। प्यारे मित्रों इस तरीके से आपको जवाब करना रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इस तरीके से जवाब करना रहेगा। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको इसी मेथड से सॉल्व करें, बहुत ही आसान होता है। जल्दी हम इसको पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही बिल्कुल, हाँ कॉन्सेप्ट से इसको हम वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ाने वाले हैं। प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 72 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। प्यारे मित्रों यहाँ पे जो बॉय है और गर्ल्स 2 गुना, तो अनुपात में लड़के 2 गुना है तो लड़कियों को अनुपात 1 मान लो, इसका 2 गुना कितना होता? 2। अब टोटल कितने हो गए प्यारे मित्रों? यहां से 3, और 3 की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी? 72। 1 की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी? 24। 1 बराबर 24, 1 बराबर 24। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 1 है, 1 की वैल्यू 24, तो 24 एकन 24, यानी उस कक्षा में लड़कियां कितनी है? 24। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। प्यारे मित्रों बढ़ते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, सभी लोग देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब करिएगा। यहाँ पे कह रहा नीचे दिए गए आकृति में, नीचे दिए गए आकृति में जो है, नीचे दिए गए आकृति में कागज के टुकड़ों को मोड़ें और मोड़े गए कागज के काटने के तरीका का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा? कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा? बहुत ही शानदार है। इसको जब खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल ये जो खोलने पर देखो, ये पोर्शन आपने देखा, ये जो सेम पोर्शन यहाँ दिख रहा है, देखो बिल्कुल ये वाला भाग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, सेम प्रोसेस। तो ये कुन्ना तो इधर ही आएगा। अब जब इसको हम फोल्ड ऐसे कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर का मतलब है ये नीचे वाला जो है, जब ये हमारा पोर्शन, अगर हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया, जब ये हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये चीज है जो नीचे के लिए इस तरीके से बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको अगर ये देखो, या तो लेफ्ट में फोल्ड होता है या राइट में फोल्ड होता है, या ऊपर की ओर फोल्ड होता है या नीचे की ओर फोल्ड होता है, तो ये चीजें समझनी है। जैसे यहां दिख रहा है नीचे के लिए फोल्ड किया जा रहा है, ऐसे करके फोल्ड हो रहा है, तो इस तरीके से जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इस पर हम पूरी क्लास, डिटेल क्लास लाने वाले हैं। और बेटा इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। ये ब्लड रिलेशन का आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया। देखो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना, सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना। बिना फैमिली ट्री बनाए कभी भी ब्लड रिलेशन का कोई भी जवाब नहीं देना।
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फिगर आपकी रिक्टेंगल बेस में बनाना, और जो फीमेल यानी कि महिलाएं और महिलाओं का जो फेस होता है प्यारे मित्रों वो गोल फेस होता है। इस तरीके से आपको गोल फिगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? फीमेल कैंडिडेट के लिए बनाना है। यस या नो? यस। अब कह रहा धीरज ने संदीप से कहा, मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। जो देखो मेरी माँ, किसकी माँ? धीरज की माँ। अच्छा, धीरज को ऐसे बनाया, धीरज कह रहा है, धीरज को ऐसे बनाया, धीरज कह रहा है। धीरज ने कहा मेरी माँ, माँ ऊपर हो जाती है, मेरी माँ और तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। अच्छा, इकलौती पुत्री है तो यहाँ पे तुम किसकी माँ रही होगी? संदीप की। और मेरी माँ है वो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, तो यहाँ पे संदीप रहा होगा। यहाँ पे कौन रहा होगा? संदीप रहा होगा। प्यारे मित्रों, जब आपने देखा है कोई मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये संदीप भाई है। संदीप इस मेरी माँ का कौन है? धीरज की माँ का संदीप कौन है? भाई है। आपने कहा जी सर, संदीप हो गया धीरज की माँ का भाई। अब कह रहा धीरज की माँ का संदीप से, प्यारे मित्रों जिसके पीछे से लगा होगा वह क्या बुलाएगा? जिसके पीछे से लगा होगा क्या बुलाएगा? संदीप इस धीरज की माँ को क्या बुलाएगा? तो संदीप धीरज की माँ को बहन कहेगा। क्या कहेगा प्यारे मित्रों? बहन कहेगा। इसका राइट आंसर हो जाता है बहन। क्या आंसर हो जाता है? बहन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब प्यारे मित्रों यहां ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दे दो। ठीक है, आगे आपको अभी और भी क्वेश्चंस बचे होंगे, इस प्रश्न का आंसर दे दो। इस प्रश्न का आंसर दे दो, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, अगले प्रश्न का जो जवाब है वो क्या निकलेगा? सभी लड़के स्नातक हैं। प्यारे मित्रों यहां पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे देखो सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं सारे के सारे लड़के क्या हैं? स्नातक। इस तरीके से हमने फिगर बनाया। सभी लड़के स्नातक हैं और जितने भी स्नातक हैं, फिर क्या कह रहा? सभी स्नातक विवाहित हैं। प्यारे मित्रों जितने भी स्नातक हैं वो सारे के सारे क्या हैं? विवाहित हैं। ऐसे बना दिया विवाहित। फिर कह रहा है देखो इतना तो हमें स्टेटमेंट हो गया। अब निष्कर्ष क्या है? सभी लड़के विवाहित हैं। सभी लड़के, प्यारे मित्रों यहाँ पे सभी कब सही होता? सभी कब सही होता? सभी जब सही होता जब अंदर से बाहर के लिए रिलेशन पूछा जाए। अंदर से बाहर के लिए रिलेशन पूछा जाए। प्यारे मित्रों कह रहा सभी लड़के विवाहित हैं। सभी लड़के क्या हैं? विवाहित हैं। अब जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो सभी लड़के विवाहित हैं, सभी लड़के विवाहित हैं। यहां से जवाब क्या हो जाएगा? सभी लड़के विवाहित हैं, यानी अंदर से बाहर क्या सही होता? सभी सही होता है। प्यारे मित्रों दूसरा कह रहा सभी स्नातक विवाहित हैं। सभी स्नातक से चलेंगे विवाहित हैं पर रुकेंगे तो कैसा रिजल्ट है? अंदर से बाहर, और अंदर से बाहर हमेशा सभी सही होता, तो सेकेंड भी सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों जवाब हो जाता जब पहला कंक्लूजन सही होता है, दूसरा कंक्लूजन सही होता है, तब आंसर आता है बोथ आर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। जब निष्कर्ष पहला भी सही होता है, निष्कर्ष दूसरा भी सही होता है, तो आंसर करते निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, दोनों अनुसरण करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और ये देखिएगा वेन आरेख, वेन डायग्राम का क्वेश्चन बेहतरीन है। छात्र खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी, छात्र खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं कि खिलाड़ी की, अगर मैं बात करूं खिलाड़ी, देखिएगा जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं सभी क्रिकेट खिलाड़ी, अगर मैं बात करूं सभी क्रिकेट खिलाड़ी, यहां से देखिएगा कुछ छात्र, पहले इनके बीच देखें, कुछ छात्र खिलाड़ी होते हैं। यस, कुछ छात्र क्या होते हैं प्यारे मित्रों? कुछ छात्र जो होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे दोनों में कंपैरिजन इस तरीके से, कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी होते, जी बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं, फुटबॉल भी होते हैं। यानी आप कहते हैं जो सभी, जो कुछ खिलाड़ी का कुछ कैटेगरीज होती है, जो आपका कहते हैं हॉकी का होता है प्लेयर, आपने देखा फुटबॉल का होता है, चेस का होता है। तो कुछ खिलाड़ी, जो कुछ खिलाड़ी होते हैं वो प्यारे मित्रों क्या होते हैं? कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं,
कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं छात्र और क्रिकेट की, तो यहां से देखो, यहां से पहले हमने यहां से क्या कहा, यहां से पहले हमने कहा स्टूडेंट, और स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट प्लेयर होते हैं। फिर मैंने देखा कुछ प्लेयर क्रिकेट प्लेयर होते हैं, कुछ प्लेयर क्या होते हैं, क्रिकेट प्लेयर होते हैं, ठीक है। फिर मैंने देखा कि कुछ छात्र क्रिकेट प्लेयर होते हैं, जी बिल्कुल, ये भी ऐसे बन जाएगा, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्रिकेट प्लेयर होते हैं। जब तीनों के साथ प्यारे मित्रों सम सम की कंडीशन बनती है, तो इन तीनों सम को अगर हम ऐड करें तो एक रिंग फिगर बनती है, जैसे कि इस तरीके से एक फिगर बनती है। देखो कुछ यहां से जो स्टूडेंट हैं वो प्लेयर है, ऐसे प्लेयर, और कुछ प्लेयर जो है क्रिकेट प्लेयर, तो कुछ प्लेयर क्या हो गए, क्रिकेट प्लेयर हो गए, और कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर, तो रिंग फिगर बनती प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस पर हम लोग पूरी डिटेल क्लास बहुत ही जल्द करेंगे। ये यूपी कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओवरऑल इसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, हम टाइप बाय टाइप चीजें आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी आप लोग बताइएगा कि आज अभी एक क्वेश्चन और है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार जो है डाइस का बेहतरीन क्वेश्चन है, और बिल्कुल आप सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आप देखो, जो ये वाले टाइप होते हैं ये किस तरीके से कि ओपन डाइस का क्या मतलब होता है, जिस डाइस की कभी भी ओपन डाइस में एक कंडीशन रहती है, कभी भी लगी सतह एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होती हैं। अपोजिट क्या होता, एक एक सतह एक एक फलक को छोड़कर। जैसे हम इस फिगर का अगर अपोजिट देखें तो इस फिगर का अपोजिट क्या होगा, एक सतह छोड़ के, यानी कि ये जो फिगर है वो आपकी कंप्लीट इस तरीके से फिगर जो बनी है वो वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका अपोजिट। अगर मैं इस स्टार की बात करूं प्यारे मित्रों, इस स्टार की बात करूं, इस स्टार की, तो यहां पे जो स्टार है इसका मतलब क्या होगा, यहां पे चीजों को समझ लें। इस स्टार का अपोजिट सीधा कंप्लीट आपका ये गोल रिंग फिगर टाइप की हो जाएगी। अब प्यारे मित्रों जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी कि ट्रायंगल इस तरीके से दिया गया, और जो ये आधी अधूरी जो फिगर दी गई है ये इस फिगर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये कोई कंप्लीट फिगर नहीं है, ये ऐसे ही आपका कोई ऐसे ही फिगर दिया गया, अनकंप्लीट फिगर दिया गया, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। प्यारे मित्रों हमेशा याद रखना, एक सतह एक फलक छोड़ छोड़ के अपोजिट होते हैं। कभी भी विपरीत फलक ना तो एक साथ छिपती हैं ना ही एक साथ दिखाई देती है। ये पॉइंट कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको अगली क्लास में और जब इसका टॉपिक वाइज कराएंगे उसमें सारी चीजें डिस्कस करने वाले। जिस भी फिगर में एक साथ विपरीत सतह आ जाए वो कभी भी बन ही नहीं सकता है। जैसे प्यारे मित्रों आप देख पा रहे हो ये ट्रायंगल और ये आधी अधूरी फिगर यहाँ पे एक साथ दिखाई दे गई, तो ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना एक साथ छिपती हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जवाब आपका पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। सेकंड आप देख पाओगे तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों एक साथ दिखाई देगी, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत हो गया। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं फोर्थ फिगर की, तो ये स्टार और ये रिंग फिगर एक साथ दिख गई, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत हो गया। अब प्यारे मित्रों आप देखो यहाँ ट्रायंगल है तो अनकंप्लीट फिगर नहीं है, स्टार है तो यहाँ सर्किल नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विपरीत फलक होती हैं ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से जब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल रट जाएगा। इसके बाद दोबारा पढ़ने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट सारे सीख लेंगे अगर डाइस के, तो फिर हमें लगता है कि आपको दोबारा डाइस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सभी साथी आंसर ये बताएंगे कि आप कमेंट करके बताएंगे 20 अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं लगभग 40 से 50 मिनट में, तो ये इस टाइम पीरियड पे जो आपने 20 क्वेश्चन लगाए हैं रीजनिंग के, वो भी एक एसएससी जीडी का टीसीएस पर आधारित अभी जो शिफ्ट हुई थी, पेपर हुए थे पिछले ही साल, उस पर आधारित ये शिफ्ट थी। तो आप बताइएगा आपके कितने सही गए।
अपना अपना स्कोर बताइए और एक बार कमेंट करके बताएं कि आप अगली क्लास में जो रीजनिंग में आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप अपनी भी नीड बता सकते हैं और बाकी हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करने वाले हैं। सभी साथी अपना स्कोर बताएंगे कमेंट करके कि आपका 20 में से कितना सही गया है, और जिन टॉपिक्स पर आपकी गलतियां हुई हैं उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ और उन पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो क्वेश्चन लगाने का। और आगे से हमारा प्रयास यही है कि हम लोग 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही जाना चाहिए। फुल में फुल मार्क्स अगर हमारे जीडी जैसे एग्जाम में आएंगे तभी हम मेरिट में आएंगे, और ये अगर आप लोग हम लोगों के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक सभी के लिए राम राम, राधे राधे, आदाब, और मिलेंगे इसी नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।